रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के सच की तलाश में बात करते हैं। नंबर एक, जो आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी की जो नैब में पेशी हुई और उसके साथ जुड़े हुए तमाम वाक़यात, जो जियालों ने बदतमीज़ी की, पुलिस के साथ उन्होंने हुल्लड़बाजी की, पुलिस पे तशद्दुद किया, अमलाक को नुकसान पहुँचाया, इस पे बात होती है। फिर बात होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे, जो समझौता एक्सप्रेस का आज फैसला आया इंडिया की अदालत में, और किस तरह पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा के दुनिया को बता सकता है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है और मुल्की सतह पे दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। और तीसरी बात जो पहली वाली बात से जुड़ी हुई है कि जब पीपल्स पार्टी के जियाले और ये सारे गलत काम कर रहे थे तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम और प्रोमिनेंट नाम था, जो पीपल्स पार्टी का सेनेटर है नवाज़ खोखर। उसको अगर गिरफ्तार नहीं करती हुकूमत तो हुकूमत की रिट की कमज़ोरी हमें नज़र आएगी और हमें पता चलेगा कि वाकई ये नया पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब ही है, हमें सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। और एंड में मैं आपको बोनस में बताऊंगा कि क्यों नैब कभी भी किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करेगा और हमें सही एहतसाब की उम्मीद बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। देखें, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ जो नैब ने सवालात पूछे, जिस तरह उनके साथ रवैया इख्तियार किया, जो अब तक ख़बरें आई हैं उनसे यही पता चलता है कि ये उसी तर्ज पे चलेगा ये मामला भी, जहाँ तक अभी तक सारे मामला चल रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ को आपने देखा कि कैसे बेल आउट देने की कोशिश की जा रही है, कैसे नवाज शरीफ को लूप होल्स बताए जा रहे हैं कि आप मेडिकल ग्राउंड से निकल जाओ। शहबाज शरीफ के केसेस सारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म किए जा रहे हैं। ये जरदारी और बिलावल को भी नैब के ज़रिए क्लीन चिट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो बहुत ही प्यारे और इनके अपने लगाए हुए चेयरमैन नैब हैं, मत भूलें कि ये चेयरमैन नैब जो है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लगाए हुए हैं। इनके होते हुए कभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का एहतसाब नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इस ट्रक की बत्ती के पीछे आपने नहीं लगना। जो मर्जी हो जाए, आपको कोई धोखा दे, आपको कोई कहे जी कि हाँ जी होगा ही होगा, इस चेयरमैन नैब के होते हुए अगर एहतसाब हो गया तो मैं ये प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा। इस चेयरमैन नैब के होते हुए एहतसाब नहीं हो सकता। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये चोर उचक्कों ने ऐसा बंदा लगाया था जो इनका एहतसाब कर सकता, या जो पूरी तरह इनके एतमाद का बंदा नहीं था। ये हो ही नहीं सकता, ये मानने वाली बात किसी सूरत भी नहीं हो सकती। तो इसको तो हमें साइड पे रखना है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के लोगों ने तोड़ फोड़ की, जो पुलिस पे तशद्दुद किया, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो उनका वकील भी है और सेनेटर भी है, बहुत मुझे मायूसी हुई पीटीआई की तरफ से ये सुन के और उसकी ट्वीट देखकर भी फवाद चौधरी की, कि हम सबको छोड़ देंगे जिन्होंने इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मुस्तफ़ा खोखर का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि वो ताकतवर है, क्योंकि वो सेनेटर है, इसलिए उसके लिए मुख्तलिफ कानून है। और जो एक बिरयानी की प्लेट के लिए बिक के बेचारे आ गए थे, जिनको ख़रीद के लाया गया था चंद तकों के लिए, उन्हें बस जेल में डालोगे। कब आप किसी बड़े बंदे को पकड़ेंगे? ये है पीपल्स जो पीटीआई की हुकूमत है, इसका अल्टीमेट टेस्ट है। अगर उसको नहीं पकड़ते, अगर उसको बिल्कुल इसी तरह जैसे मक्खन से बाल की तरह हर बड़े बंदे को छोड़ दिया जाता है, और लो लेवल पे वर्कर या वो लोग जो बेचारे बिरयानी खाने आए होते हैं, जिन्हें कभी मिली नहीं होती, गरीब होते हैं, अपने बच्चों के लिए बेचारे लेके जा रहे होते हैं, उनको पकड़ा जाता है। ये दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा नहीं था जिसको हमने सपोर्ट किया था। वो नारा ये था कि बड़े लोग पहले पकड़े जाएंगे, छोटे लोगों को बाद में पकड़ा जाएगा, कानून सब के लिए बराबर होगा। लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं आई कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को गिरफ्तार करके उसको अदालत में पेश करने के लिए उस पर पूरा केस बनाओ, उस पर दफात लगाओ। बावर्दी पुलिस ऑफिसर पे उसने हमला किया है, इस पे केस बनता है, उसको जेल भी होनी चाहिए और वो नाअहल भी होना चाहिए तादेर जिंदगी। अगर ये नहीं होता तो मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि ये नया पाकिस्तान है और यहाँ पे दो नहीं एक पाकिस्तान का नारे का कोई मकसद भी हो सकता है। दूसरी बात आपको बताऊं, आज मैं देख रहा था बड़ी तफसील से कि चेयरमैन नैब को हटाने का कोई तरीका है पाकिस्तान के आइन में या नहीं। आइन पूरा आप खंगाल के देख लें, चेयरमैन नैब को उतारने का कोई तरीका नहीं है। आइन तजवीज़ ही नहीं करता, सिर्फ उसको लगाने का तरीका है। क्यों? इन लोगों ने लेनी थी बारियां, और चेयरमैन नैब क्योंकि लगाने का तरीका इनका अपना है, इन्होंने अपना बंदा लगाना होता है जो इनके साथ वफादार हो, हर तरह से वफादारी करे। या उस बंदे की कोई ना कोई कमज़ोरी इनके पास होती है, या वो बंदा किसी और वजह से इनका पूरी तरह वफादार होता है। जब ये उसे लगा देते हैं ना, तो इन्होंने हर कानून बदला,
18वीं तरमीम में इन्होंने सूबों की बंदर बांट तक कर ली, लेकिन नैब के कानून में कोई तरमीम नहीं हुई। नैब के चेयरमैन को उतारने का कोई तरीकाकार नहीं रखा गया आइन में। अब नैब का चेयरमैन 2017 11 अक्टूबर 2017 से इसका टेन्योर स्टार्ट हुआ है, यानी कि 10 अक्टूबर 2021 तक नैब के चेयरमैन को कोई दुनिया की ताकत उतार नहीं सकती। अब आप मुझे बताएं, इस नैब के चेयरमैन के होते हुए क्या शफाफ एहतसाब हो सकेगा? और फिर पीटीआई की हुकूमत की नाकामी होगी। इमरान खान साहब पूरी कोशिश करके भी अल्लाह ना करे नाकाम ना हो जाए, क्योंकि मेरी तो दुआ है कि ये बंदा जिसने 23 साल पाकिस्तानी कौम के लिए मेहनत की है, लोगों को समझाया कि अपने हकूक़ के लिए खड़े हो, ये बंदा नाकाम ना हो, क्योंकि वो अपनी ज़ात के लिए तो कर नहीं रहा, पाकिस्तान के लिए कर रहा है। लेकिन मैं इन हालात में आपको बता दूं कि मुझे कामयाबी के 10% भी आसार नज़र नहीं आ रहे। 2021 तक ये चेयरमैन रहेगा और पीछे 1 साल रह जाएगा हुकूमत का। इसमें कितनी सी तब्दीली आ जाएगी 1-1.5 साल में। नया चेयरमैन नैब जब तक नहीं लगता, और चेयरमैन नैब को उतारने का क्या एक तरीका है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई रेफरेंस आए, उसके खिलाफ कोई बात हो, मिसकंडक्ट हो, तो उसे उतारा जा सकता है। जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये सब आपस में मिले हुए हैं, इन सब को बिल आखिर क्लीन चिट्स मिलेंगी। मैं भी यहीं पर हूं, आप भी यहीं पर हैं। अगर कानून पे वाकई अमल होता है, अगर एक पीटीआई के एमएनए या एमपीए जो भी था इमरान कराची का, अगर एक शहरी को थप्पड़ मारने पे समोटो लिया जा सकता है और उसे 5 लाख जुर्माना और क्या ना क्या उसको दलील किया गया है। हम सब ने कंपेन की कि ये होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर सिविलियन को नहीं, बावर्दी पुलिस वाले को थप्पड़ मारता है। मैं ये प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा अगर किसी अदालत ने इस पर समोटो लिया तो। नहीं लेंगे। यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये रिग्ड सिस्टम है, ये मिले हुए हैं सारे। फिर मैं वही कहूंगा, कुत्ती चोरों से मिली हुई है। यहां पे आपको कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा, और कभी भी आपको ना कोई नैब इंसाफ देगा, ना ये अदालतें। इनकी तरफ मत देखें। आपके अपने अंदर अगर ताकत है, आवाज उठानी है आपने, ये ताकत आपकी आवाज में है। ये ताकत किसी नैब में नहीं है, किसी अदालत में नहीं है। अगर आपकी आवाज में ताकत है तो ही आप इस निज़ाम को बदल सकते हैं, तो ही नया पाकिस्तान बनेगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग फौरन हीरो बना लेते हैं। चीफ जस्टिस जी, उसने समोटो ले लिया, वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई, फलां ने ये काम कर दिया, बल्ले बल्ले। ये सब आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते रहे हैं। किसी एक केस को भी मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचाया किसी ने। वही इफ्तिखार चौधरी था जब 2007-8 में उसके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जब एतजाज एहसन वो बड़े बड़े नज़में सुना रहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी। वो नज़म सुन के हमारा भी दिल करता था यार वाकई। लेकिन मैंने एक बार इफ्तिखार चौधरी को कहीं तकरीर करते सुना था, उसी दौरान मैंने सब अपने दोस्तों को, जितने से सबको कह दिया था जो उस मूवमेंट में भी शामिल हो रहे थे, कि ये बंदा बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं है और ये धोखा देगा। ये अपनी ज़ात के लिए कर रहा है, ये अदलिया की आज़ादी के लिए नहीं कर रहा। वक्त ने साबित किया कि वो बंदा अपनी ज़ात के लिए कर रहा था। उसने अदलिया की आज़ादी नहीं की, बल्कि नवाज शरीफ को सर्व किया उसने। आज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी अदलिया आज भी आज़ाद नहीं है, आज भी अनबायस नहीं है, ना नैब ना अदलिया। बहुत जल्द आप लोगों को भी ये बात समझ आ जाएगी। पाकिस्तानियों, जब तक अपने हकूक़ खुद नहीं मांगोगे, जब तक खामोश रह के 4 प्रोग्राम देखोगे टीवी पे और रात को सो जाया करोगे, ये चोर तुम्हें लूटते रहेंगे और तुम्हारे बिल ज़्यादा, तुम्हें गैस नहीं मिलेगी, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया की अकवाम में तुम जिल्लत की ज़िंदगी गुजार के यहाँ से जाओगे। ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि तुम जियो ही ना, क्योंकि अगर जीना चाहते हो तो कीड़ों मकोड़ों की तरह कम अज़ कम मत जियो। ये तो कीड़ों मकोड़ों से भी बदतर ज़िंदगी है। अगर जीना है तो अशरफुल मखलूक़ात, इंसान अल्लाह ने हमें बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तुम लोगों को फरिश्तों से भी ऊपर मकाम दिया है, इसके बावजूद तुम लोग कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, चींटियों की तरह फर्श पे रेंगना चाहते हो। वही बात मुझे अच्छी लगी थी कि इमरान खान ने कहा था कि चींटियों की तरह मत रेंगो। मुझे लगा कि वाकई सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इमरान खान के कंट्रोल में ना अदलिया है, ना वो कोई कानून तब्दील कर सकते हैं। तो कैसे तब्दीली आएगी? कोई भी मेजर कानून तब्दील करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। किसी सूरत कोई कानून आपको ये तब्दील नहीं करने देंगे। कोई नैब का कानून नहीं बदलेगा, कोई माइकल लॉन नैब के चेयरमैन को नहीं उतार सकता। ना एहतसाब होगा इस मुल्क में, ना कोई कानून की तब्दीली आएगी, कोई भी बेहतरी नहीं आएगी, सवाए इसके कि मेजर करप्शन इस मुल्क से कम हो गई है, जो कि वाकई बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। और कोई तब्दीली फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही। सिर्फ किस वजह से? नैब और अदालतों की वजह से। मुल्क के ये पिलर होते हैं, हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती अगर ये मुल्क के 2 पिलर, इंसाफ का निज़ाम जिस मुल्क में ना हो
वो मुल्क ना कभी तरक्की कर सकता है, ना उस मुल्क में कभी खुशहाली आ सकती है। पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहना है या सवाल करना है कि कब फैसले होंगे इन केसों पे। ओपन एंड शट केसेस में भी 2-2, 2.5 साल पनामा के केसेस में नवाज शरीफ को पूरा मौका दिया गया कि वो अपनी कैंपेन चलाए, जबकि किसी क्रिमिनल को जबकि अदालत में केस चल रहा हो, हम जैसा बंदा बोले तो हम पे तौहीन अदालत लग जाए। लेकिन नवाज शरीफ पे केस चल रहा था और वो अदालतों को बुत कह रहा था, क्या ना क्या, और किसी जज ने सुमोटो एक्शन नहीं लिया, किसी ने उसको तौहीन अदालत का मुंतखब नहीं करार दिया। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये सारा रिग्ड सिस्टम है। इस पर भरोसा मत करें, अपनी आवाज उठाएं। वो आवाज को ये नहीं कि बाहर निकल के पीपल्स पार्टी के लोगों की तरह बेवकूफों की तरह तोड़ फोड़ शुरू कर दें। सोशल मीडिया आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, इसको यूज करें, इसकी बड़ी ताकत है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, यही एक हाल है। जब इतनी ज्यादा आवाजें उठेंगी तो ये सब लोग सुनते और देखते हैं। सोशल मीडिया को मॉनिटर करती हैं हमारी एजेंसीज भी। उन्हें जब पता चलेगा कि अवाम की अक्सरियत क्या चाह रही है तो वो मुल्क में होना शुरू हो जाएगा, और ज़रूर होगा। इस पे गौर करें। अब आते हैं समझौता एक्सप्रेस के फैसले की तरफ। इंडिया ने चारों मुलजिमों को बरी करके ये मैसेज दिया है कि हम दहशतगर्दी के साथ हैं। समझौता एक्सप्रेस से क्योंकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता है, इसलिए हम किसी को सज़ा दे के अपने आप को दहशतगर्द करार देने में पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के पास मौका है। उनके कई लोगों के टीवी पे बयान, कई लोगों के खुलेआम अखबारों में आप देख लें, कई लोगों ने बुक्स लिखी हैं कि समझौता एक्सप्रेस कैसे इंडिया ने करवाया, किस कर्नल ने करवाया, क्या हुआ, कैसे हुआ, सबको डिटेल पता है। लेकिन इंडिया का किसी को कन्विक्ट ना करना, पाकिस्तान को वो पहली बार फ्रंट फुट पे खेलने का मौका मिला है जो इंडिया हमेशा खेलता रहा है। वो हमारे हाफिज सईद का नाम लेगा, कभी उसका जमातुल दावा का नाम लेगा, कभी किसका नाम लेगा, कभी किसका नाम लेगा। लेकिन हमें पहली बार मौका मिला इंडिया की रियासत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का कि ये है वो रियासत जो दहशतगर्दी की इतनी बड़ी वाक़ये में भी किसी को कन्विक्ट नहीं करती, हालांकि खुलेआम सबको पता है कि किसने ये करवाया था। ये वो फ्रंट फुट है जिस पे अगर पाकिस्तान खेले तो इंडिया बैक फुट पे भी जाएगा और इंडिया हमारी बातें मानने पे भी राजी हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान को एक और चीज़ जो यूज़ करनी चाहिए, जो हमने अपनी एयर स्पेस उनके लिए बंद की हुई है, जो करोड़ों रुपए का उन्हें नुकसान हो चुका है ऑलरेडी, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकेंगे। इसके बदले भी हमें बार्गेनिंग करनी चाहिए। इधर हमें उनसे अपने कैदी छुड़वाने चाहिए या हमें उन्हें कहना चाहिए कि ये जो आपने किया समझौता एक्सप्रेस का फैसला, हमने जैसे आपको ऑफर किया है कि जो तहकीकात आपने करनी है पुलवामा के सिलसिले में जो भी हुआ था उन पे हमला, उस पे हम तहकीकात के लिए तैयार थे। हमें भी वो मौका दें कि आके हम तहकीकात करें कि जिन मुजरिमों को या मुलजिमों को आपने छोड़ा है हम भी उनसे तहकीकात करें, हम भी इस सारे मामले में शामिल हों, हमारे भी गवाहों को वहां जाने दिया जाए। ये शराइत हम मनवा सकते हैं अगर हम पूरी कोशिश करें तो। ये वक्त है फ्रंट फुट पे खेलने का, पीछे हटने का नहीं। और इन्हीं मौके पे बिलावल का ये कहना और मदद करना इंडिया की कि हमने सिर्फ बैंड आउटफिट्स को इसलिए गिरफ्तार किया है लोगों को कि कहीं इंडिया हमला करके उन्हें मार ना दे। यानी बिलावल ये कहने की कोशिश कर रहा है वहां पे कि ये हमारे असासे हैं, हम सिर्फ इन्हें मरने से बचाने के लिए इन्हें गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं जब दुश्मन बिल्कुल घुटने नीचे गिरा हुआ है। इस वक्त इंडिया की सारी चालें उन पे उल्टी पड़ रही हैं, लेकिन हमारे अंदर से नवाज शरीफ, बिलावल और उनके स्टूजिस उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसको हमने रोकना है, हमने इन सब को ही बेनकाब करना है। और यही असल मकसद है हमारी इस मूवमेंट का, जिसे सच की तलाश का नाम दिया है मैंने। इन सब को बेनकाब करेंगे, अपने अंदर के गद्दारों से इस मुल्क को पाक करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा और तो ही नया पाकिस्तान बनेगा। वरना नया पाकिस्तान किसी सूरत, एक इमरान खान है, मैं आपको बताऊं कि पार्टी में भी कचरा भरा हुआ है। इमरान खान एक बंदा है, काश इस मुल्क में सदारती निज़ाम हो जाए तो इमरान खान अकेला ये मुल्क बदल के आपको दिखा देगा। लेकिन क्योंकि सदारती निज़ाम नहीं है और हमारी बदकिस्मती ये है कि इमरान खान को इन लूले लंगड़े लोगों की मदद दरकार है असेंबली चलाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए। वरना इमरान खान वो बंदा है जो एक पाई का समझौता ना करे इन लोगों पर, जो ये चोर उचक्के जो उसकी पार्टी में भी किसी तरीके से ट्रोजन हॉर्सेस की तरह आ गए हैं। इमरान खान वो बंदा है कि अपने बाप पर जब उसे पता चला कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है तो शौकत खानम से उसने कहा कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। जिस इमरान खान को कहते हैं ना कि वो कंप्रोमाइज करता है, इमरान खान ने तो अपने बाप पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया।
वो कंप्रोमाइज़ करने वाला बंदा नहीं है। हमें बस सदारती निज़ाम चाहिए। 2 साल में ये मुल्क 360 टर्न ले सकता है, पूरी तरह घूम सकता है, अगर हम सदारती निज़ाम कायम कर दें। उसके लिए भी मूवमेंट इंशाल्लाह हमने स्टार्ट करनी है बहुत जल्द इंशाल्लाह। उसके सिलसिले की भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप लोग सच की तलाश देखते रहें, मेरा साथ दें, खुद भी आवाज़ उठाएं। ये कोई नहीं है कि बस मुझे आपने हर तरफ शेयर करना है, नहीं, मेरी वीडियोस भी शेयर करें। अगर आपके पास टाइम है खुद वीडियोस बनाएं, खुद सोशल मीडिया पे आवाज़ बने, आवाज़ उठाएं। सच बोलने से मत डरें। सच बोलते हुए अगर जान भी जाती है, मेरे वालिद कहा करते थे कि अगर तुम्हारी गर्दन पे किसी ने तलवार रखी हुई है फिर भी झूठ मत बोलना, सच की आवाज़ उठाते रहना। तो सच बोलते रहें। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साथ ही मुझे ये हिम्मत देता है कि मैं ये बात भी कर सकता हूँ और इसको जारी भी रखे हुए हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।